दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जो पहले तो जमीन पर ही थे मगर आज वो समंदर में डूबे हुए हैं। 5000 साल पुराना ग्रीस के समंदर में एक पूरा शहर डूबा हुआ है जिसको पैवलोपिट्री के नाम से जाना जाता है। वक्त के साथ साथ हमारी अर्थ की ज्योग्राफी भी चेंज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशंस का पानी बढ़ रहा है और इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया के कई छोटे छोटे शहर पानी के अंदर होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर कब डूबेंगे, आइए जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का नाम तो हम सब ने सुना ही है। हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। साल 1880 से लेकर 2022 तक हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और नासा के मुताबिक इस बात के 95% चांसेस हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है। फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से मुख्तलिफ गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देती हैं। अब इसके नतीजे में दुनिया भर में मौजूद बर्फ के ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर ओशंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अगर साल 2000 से लेकर 2022 तक देखा जाए तो ओशंस का लेवल पिछले 100 सालों के मुकाबले में डबल स्पीड से बढ़ रहा है। नेशनल एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर इसी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहे तो ईयर 2100 तक हमारे समुद्रों का लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन होगी। थाईलैंड का कैपिटल जिसको बैंकॉक कहा जाता है, यहाँ की एवरेज ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है, जिसकी वजह से साल 2100 में बैंकॉक समंदर में डूब जाएगा। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में बुरी गंगा रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी पानी के अंदर होगी। अजरबैजान की बात की जाए तो बाकू का ज्यादातर कोस्टल एरिया पानी के अंदर जा चुका होगा और मालदीव्स में मौजूद सारे आइलैंड्स और उनमें मौजूद रिजॉर्ट्स का तो नामो निशान भी मिट जाएगा। यानी साल 2100 तक 1.5 अरब लोगों को इन मकामात से हटकर कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन ये सब तब होगा जब ओशंस का लेवल 2.5 मीटर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो तब क्या होगा? एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर मेल्टिंग रेट इसी स्पीड से चलता रहा तो 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीन आइलैंड और तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और इनकी वजह से हमारे ओशंस का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नौबत 5000 सालों के बाद ही आए। जिस तेजी से इंसान दिन ब दिन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके आबो हवा को खराब कर रहा है, लगता ये है कि ये नौबत 2000 सालों में ही आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमारा अर्थ कैसा दिखेगा? और सबसे बढ़कर ये कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर अंडर वाटर सिटीज की दास्तान बनकर रह जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बे ऑफ बंगाल से। करीब पूरा का पूरा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की लपेट में होगा और अगर इसके कैपिटल ढाका की बात की जाए तो ये 30 मीटर 100 फीट गहरे पानी के अंदर डूब चुका होगा। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल इंडिया के कई हिस्सों पे भी अपना कब्जा जमा लेगा। कोलकाता से लेकर मालदा और पटना समेत मुजफ्फरपुर तक ये सारा रीजन समंदर के नीचे होगा। बे ऑफ बंगाल का कोस्ट जो आज बांग्लादेश और इंडिया पे लगता है, 70 मीटर्स बढ़ने के बाद वो नेपाल और भूटान का कोस्ट कहलाया जाएगा। इसी तरह जहां अभी ईस्ट इंडियन कोस्ट है वो 50 किलोमीटर अंदर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ भरी आबादी वाले शहर पूरी तरह से असरअंदाज होंगे। अगर हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो ये 200 फीट पानी के अंदर होगा। 1959 में कंस्ट्रक्ट की गई चेन्नई में मौजूद LIC बिल्डिंग जो एक वक्त में इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर होगी। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जा लगेगा। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे देखा जाए तो 70 मीटर्स बढ़ने के बाद नॉर्थ और साउथ के तमाम बीच रिजॉर्ट्स का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ना ही मुंबई बचेगा और ना ही नवी मुंबई। इसी के साथ साथ अगर गुजरात की बात की जाए तो यकीनन आप ये जानकर हैरान होंगे कि गुजरात एक आइलैंड बन चुका होगा, क्योंकि 70 मीटर्स बढ़ने के बाद अरेबियन सी के पानी ने गुजरात को इंडिया से अलग कर दिया है। और अगर तब तक इंसान की नस्ल बच गई तो अहमदाबाद शायद कोई बीच रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अरेबियन सी का बॉर्डर आगे बढ़कर अहमदाबाद तक जा पहुंचेगा। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हैरत अंगेज तौर पर पूरा सिंध अरेबियन सी के लपेट में आ चुका होगा। कराची से लेकर हैदराबाद, नवाबशाह सखर से होते हुए जैकोबाबाद तक 400 किलोमीटर तक आने वाली तमाम मेजर सिटीज कई सौ फीट पानी के अंदर गुमनाम शहर बन जाएंगे। आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची 190 फीट अरेबियन सी के बॉटम पे होगा। जो आज यहाँ जानी मानी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स हैं वो समंदर के अंदर मौजूद उस वक्त की अंडर वाटर डिस्कवरीज में शायद दिखाई जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के साउदर्न कोस्ट पे मौजूद आज जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट गवादर के नाम से जाना जाता है, वो तब वाकई में डीप ओशन की नजर होकर सिर्फ एक छोटे आइलैंड से ज्यादा नहीं बचेगा। उम्मीद है अमन टीवी की इस वीडियो ने आपके नॉलेज में मजीद इजाफा किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।